भारत अब इस गेम को चेंज करने की तैयारी में है। डीआरडीओ एक ऐसा अर्जुन तैयार कर रहा है जिसकी नजर उस प्लाज्मा शील्ड को भेद देगी जिसे आज तक अभेद्य माना जाता है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है, और अगर नहीं है तो हाउ मच वल्नरेबल वी आर इन टर्म्स के हमारे जो मिसाइल्स हैं उनकी क्या पोजीशन, हम वो हिट भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें हमला होता है तो आप क्या समझते हैं हमको रोक पाएंगे? हमारे पास कुछ ऐसा है या नहीं है? डीआरडीओ का ये नया एडवांस रडार सिस्टम भारत की एयर क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है, जहां लक्ष्य केवल पारंपरिक मिसाइलों को रोकना नहीं बल्कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी ट्रैक करना और उन्हें समय रहते नष्ट करना है। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। डीआरडीओ का वो मास्टर स्ट्रोक जो पूरा गेम बदलने वाला है। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डीआरडीओ की लैब एलआरडी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया जा रहा हाइपरसोनिक टारगेट डिटेक्टिंग रडार है। ये रडार मौजूदा सिस्टम से कई गुना ज्यादा एडवांस है। इसे विशेष रूप से उन फ्रीक्वेंसी पर काम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है जो प्लाज्मा शील्ड को चीरकर असली मिसाइल को ट्रैक कर सके। ये रडार न केवल मिसाइल को डिटेक्ट करेगा बल्कि उसके अगले मूव को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और ये एक मल्टी-लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफगार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को from the enemy country which is obviously Pakistan and later on चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। अब भारत जो है प्रोजेक्ट दृष्टि के अंतर्गत एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको डिटेक्ट कर सके और उसके साथ उसके अंदर वो एआई सिस्टम्स लगाएगा। ये नया और उन्नत रडार सिस्टम हाई स्पीड वाले ऐसे टारगेट्स को तुरंत प्रोसेस करने में सक्षम होगा जो सीधे रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलते बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उड़ते हैं। ये सिस्टम मिसाइल की गति और उसकी दिशा में होने वाले तेज बदलावों को आसानी से समझ लेगा, और अगर बीच में किसी वजह से रडार का सिग्नल टूट भी जाता है तो भी ये सिस्टम उस दुश्मन मिसाइल को ट्रैक करना नहीं छोड़ेगा। हमने तिरुवनंतपुरम में F-35 को लॉक कर दिया था और वो कबाड़ के जैसे 42 दिन तक हमारे एयरबेस पे वो पड़ा था, बेचारे तरीके लाचार होके पड़ा था। उसको बुलाया गया, वहां से टेक्नीशियंस आए, उसको 40 दिन के बाद ही वो उस एयरक्राफ्ट को ठीक कर पाए। तो समझ लीजिए कि भारत जो है अपनी टेक्नोलॉजी से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एक तरह से रिमोटली डिसेबल कर सकता है। भारत केवल जमीन पर लगे रडार के भरोसे नहीं रहेगा बल्कि जमीन पर लगे कई रडार, हवा में उड़ने वाले अवाक्स विमान और अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सर्विलांस सैटेलाइट, इस सभी के बेशकीमती डेटा को एक साथ मिला दिया जाएगा। जब इतने सारे हाईटेक सेंसर एक साथ मिलकर किसी मिसाइल को आसमान में देखेंगे तो वो मिसाइल चाहे कितना भी भेस बदल ले या कितनी भी नीचे उड़ ले, वो भारत की पैनी नजरों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी। अब भारत जो है प्रोजेक्ट दृष्टि के अंतर्गत एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको डिटेक्ट कर सके और उसके साथ उसके अंदर वो एआई सिस्टम्स लगाएगा। और इसी के मद्देनजर प्रोजेक्ट दृष्टि का एक तरह से भारत सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 3.6 करोड़ रुपीस का अभी अनुदान दिया है कि आप ऐसा एक रेडार बनाइए और जिसके कारण हम जो हाइपरसोनिक है नेक्स्ट जनरेशन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है विद मार्क 5 कैपेसिटी उसको हम डिटेक्ट कर सकें। देखिए ये जो मिसाइल्स है बहुत हाई स्पीड में आती है और इनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, मतलब मिड सेक्शन में ये अपना जो है रास्ता बदल देती है और ये इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसी के मद्देनजर आज भारत अभी नेक्स्ट जनरेशन जो रेडार सिस्टम्स है और हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उसको भी ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर हम बहुत सारे जो मिसाइल्स जो प्रोजेक्टाइल्स है
सबको इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। हमारे पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी है, हम प्रोजेक्ट कुशा भी कर रहे हैं ताकि हम अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना सके। और ये भी देखिए कि अभी डीआरडीओ ने जो लेजर वेपन भी टेस्ट किया है 100 किलोवाट्स का, तो वो सिस्टम्स में ऑलरेडी काम चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात है कि आप फायरिंग से पहले आपको डिटेक्शन करना जरूरी है, और डिटेक्शन के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है आज लगभग सारी कंट्रीज के पास आ चुके हैं। ईरान के पास भी जो खुरम शहीर जो उनकी मिसाइल्स हैं वो उन्होंने इस बार टेस्ट किए, उन्होंने इजराइल के ऊपर टेस्ट किए, और इजराइल का जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। आज ये जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है टू डिटेक्ट इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये ना तो चाइना के पास है, ना रशिया के पास है, ना यूएसए के पास है। भारत ने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है। देखिए, हमने तिरुवनंतपुरम में F-35 को लॉक कर दिया था, और वो कबाड़ के जैसे 42 दिन तक हमारे एयरबेस पे वो पड़ा था, बेचारे तरीके लाचार होके पड़ा था। उसको बुलाया गया, वहां से टेक्नीशियंस आए, उसको 40 दिन के बाद ही वो उस एयरक्राफ्ट को ठीक कर पाए। तो समझ लीजिए कि भारत जो है अपनी टेक्नोलॉजी से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एक तरह से रिमोटली डिसेबल कर सकता है। उसी के मुताबिक अब सबसे बड़ा भारत का अंदर जो चैलेंज है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए भी आप एक तरह से इसके ऊपर टेस्टिंग करो, इसको आइडेंटिफाई करो, और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो फिनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक तरह से फंड्स भी सैंक्शन कर दिए हैं। अमर जी, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन एनी फ्यूचर वॉर विद पाकिस्तान और चाइना। अभी गल्फ वॉर के अंदर, मिडिल ईस्टर्न वॉर के अंदर अमेरिका भी लाचार है ईरान की इस मिसाइल्स के ऊपर। जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स बेबस हो चुका है, भारत ने इसी युद्ध के अंदर समझ चुके हैं कि फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट हमें एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम शील्ड चाहिए, और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी प्रोजेक्ट दृष्टि के ऊपर काम कर रहा है बीईएल। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए कि चाइना और रशिया जो है वो ऑलरेडी जो ऑपरेशनल हाइपरसोनिक सिस्टम है वो उनके साथ आगे बढ़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि भारत अभी पीछे रह गया है, देर हो गई है थोड़ा? नहीं, भारत के पास ऑलरेडी अपना वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर ऑलरेडी काम चालू है उनका। हमने भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल्स बना लिए। बस ये है कि भारत ढोल नहीं पीटता है पाकिस्तान या चाइना और रशिया के जैसे। और हमारा प्रोजेक्ट विष्णु भी चल रहा है, जिसमें बताया जाता है कि स्पीड जो होगी वो 12 या माक 13 की होने वाली है, और उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर प्लस होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टेल्थ फाइटर जेट्स को आसानी से डिटेक्ट कर नष्ट कर देगा। भारत प्रोजेक्ट दृष्टि के तहत एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है जिसे IADWS भी कहा जाता है। यह स्वदेशी बहुस्तरीय सुरक्षा कवच है जो दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और UAV का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देगा। यह एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देगा। भारत अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और प्रोजेक्ट दृष्टि के साथ ही अन्य प्रणालियों को भी विकसित कर रहा है। भारत जमीन पर लगे रडार के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि एवॉक्स विमान और अंतरिक्ष में घूम रहे अपने सैटेलाइट का भी इस्तेमाल करेगा। किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने के लिए सभी डाटा को एक साथ मिला दिया जाएगा, जिसमें AI भी शामिल होगा। सभी जगह का डाटा एक साथ आ जाने से मिसाइल का पूरा पता लग जाएगा। उसके बाद उस मिसाइल को नष्ट कर दिया जाएगा। भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से रास्ता बदलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को एडवांस में पता लगाकर उसे भी नष्ट कर देगा।